जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 3 में आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों से सूचना की क्षति कैसे होती है इस बात का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने ये एक बच्चा है, इसके 11 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 15 नंबर आए और तीसरे बच्चे के 19 नंबर आए। अब आपने इनको एक वर्ग में वर्गीकृत कर लिया कि इनके नंबर 10 से 20 के बीच में हैं। तो 10 से 20 की बारंबारता कितनी हुई? 1, 2, 3, यानी 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं? 3। तो अब जब हम इन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत कर देते हैं तो हमारे पास केवल ये वर्ग होगा, ना कि ये आंकड़े। अब आगे की जो सांख्यिकी गणनाएं होंगी वो इस वर्ग के मध्य मूल्य के आधार पर होंगी। वर्ग का मध्य मूल्य हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे देंगे, यानी मध्य मूल्य क्या आया? 15। यानी ये माना जाएगा कि ये जो तीनों बच्चे हैं इनके जो अंक हैं वो 15 से थोड़े से कम या थोड़े से ज़्यादा हैं। जबकि वास्तविकता यदि हम देखें तो पहले वाले बच्चे के नंबर 15 से बहुत कम है और लास्ट वाले बच्चे के नंबर 15 से बहुत ज़्यादा हैं। यानी हमने वर्गीकृत कर दिया तो हमें इनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। यही क्या है? सूचना की हानि है। तो यही आपसे पूछा गया है, क्या वर्गीकृत आंकड़ों से सूचना की क्षति होती है? तो हाँ, क्षति होती है। कैसे क्षति होती है कि जब हम वर्गीकृत करते हैं तो जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जो आपके तीनों बच्चों के अलग अलग नंबर थे, वो क्या थे? अपरिष्कृत आंकड़े। अब हमने जब उन्हें वर्गीकृत कर दिया तो वो संक्षिप्त और बोधगम्य हो गए, परंतु अब हमें विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हो रहा, व्यक्तिगत आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे। तो आपको केवल ये वर्ड याद रखना है, व्यक्तिगत आंकड़े, कि आंकड़ों को जब हम वर्गीकृत कर देते हैं तो सूचना की क्षति होती है, क्योंकि अब हमें व्यक्तिगत आंकड़ों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। एक और क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं? अब ये अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं? ये जो आंकड़े हैं जो हम क्लास में जाके, मान लो 100 बच्चे हैं, ये तो 3 के लिखे हैं, हम जो आंकड़े ले आए किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, तो ये क्या है? अपरिष्कृत आंकड़े। और ये क्या है? वर्गीकृत आंकड़े। तो आपसे पूछा गया है कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं क्या? तो हाँ, बेहतर होते हैं, क्योंकि इससे मान लो 100 बच्चों के नंबर लिखे होते और हम उन्हें कुछ वर्गों में लिख देते तो वो संक्षिप्त हो जाते, सरल हो जाते, तुलनीय हो जाते। तो अपरिष्कृत आंकड़ों की तुलना में जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो अधिक बेहतर होते हैं। तो यही है, आपसे पूछा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों की तुलना में वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि इससे वे सरल, तुलनीय, आकर्षक और उपयोगी बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।